यहाँ पर हिंदुस्तान और फ्रांस के रिश्ते भी जिस ऊंचाई को आज के इस दिन के बाद छुएंगे उसका भी जिक्र लगातार होगा। मंजीत, क्योंकि आप एयरबेस पर मौजूद हैं, हमें तस्वीरें भी दिखाएं। और आज के कार्यक्रम में देखिए जिस बात का जिक्र यहां पर मिस्टर चोपड़ा कर रहे थे, फ्रांस का जो डेलीगेशन आया है, फ्रेंच डेलीगेशन, और भारतीय तैयारी जो है, ये तस्वीरें सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं बल्कि चीन समेत पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा संदेश लिए हुए हैं। बिल्कुल मीनाक्षी, जिस तरह का कार्यक्रम रखा गया है, करीब 2 घंटे का एकदम एक्शन से भरा हुआ कार्यक्रम है। रक्षा मंत्री के पहुंचने के बाद 10:15 बजे जब पूजा होगी और उसके बाद तमाम जो यहाँ पर लोग मौजूद, अगर वीआईपीज की बात करें, रक्षा मंत्री, फ्रांस की रक्षा मंत्री सीधे फ्रांस से कोविड महामारी के बीच में पालम पहुंची हैं, वहां से यहाँ पर लैंड करेंगी, बल्कि इस वक्त लैंड करने वाली हैं। और उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, फ्रांस की रक्षा मंत्री, सीडीएस जनरल बिपिन रावत जो तीनों सेनाओं के प्रमुख के तौर पर होंगे, उसके अलावा वायुसेना एक चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया मौजूद है। और यहाँ पर मीनाक्षी जो एक जहाज इस वक्त रफाल लड़ाकू विमान नजर आ रहा है, उस पर उसकी टेल नंबर भी हम आपको दिखाना चाहेंगे, खासतौर पर BS-001 जो पिछले वायुसेना प्रमुख थे BS धनोवा, उनके नाम पर, क्योंकि उनकी भूमिका रही उनके कार्यकाल के दौरान ये रफाल लड़ाकू विमान खरीदे गए, भारत आए, उनके नाम पर। इसी तरह से जो वर्तमान में वायुसेना प्रमुख हैं आरकेएस भदौरिया, उनके नाम पर भी कुछ टेल नंबर रखे गए हैं। लेकिन सबसे खास बात, ये मौका खास है जब इस वक्त चीन के साथ युद्ध जैसे हालात हैं, सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। इस मौके पर फ्रांस की रक्षा मंत्री का आना, भारत के साथ अपनी ताकत दिखाना, और इस वक्त अगर हम कहें कि रूस के बाद एक सबसे बड़ा जो भारत को हथियार देने वाला देश है, जो कि हर मुसीबत के समय भारत के साथ खड़ा है, वो फ्रांस है। और वही ताकत आज यहाँ पर देखने को मिलेगी। और इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए एक तरह से सरहद के हालात के बीच, जहाँ सेनाएं तनातनी के साथ खड़ी हैं, चीन के साथ तनातनी चल रही है, उस मौके पर एक बड़ा कार्यक्रम, एक भव्य कार्यक्रम रखना कई संदेश देता है, चाहे राजनयिक उसके संकेत हों, चाहे सामरिक संकेत हों। यहाँ पर वायुसेना अपनी पूरी ताकत दिखा रही है, सुखोई लड़ाकू विमान के जरिए, रफाल के जरिए, जैगुआर के जरिए, LCA तेजस, जो कि खास बात यह है कि अब भारत स्वदेशी आत्मनिर्भरता की बात कर रहा है, तो LCA तेजस की 2 स्क्वाड्रन मीनाक्षी इस वक्त शामिल हो चुकी हैं भारतीय वायुसेना में। और जल्द कोशिश की जा रही है कि जो विमानों की डिलीवरी हो, तेज हो। इसी तरह से रफाल की बात करें तो आज फ्रांस की रक्षा मंत्री के साथ जो राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री की बातचीत हो रही है, बातचीत होनी है, उसमें भी इस बात पर जोर दिया जाएगा कि मौजूदा हालात को देखते हुए जो बाकी 26 रफाल लड़ाकू विमान है 5 के अलावा, वो जल्द आए। और वो भी हमें जानकारी मिल पा रही है कि इस साल के अंत तक, अक्टूबर-नवंबर होते, 5 रफाल विमान जल्द भारत पहुंचेंगे। एक तरह से कोशिश की जाएगी कि पहली जो एयर स्क्वाड्रन बन रही है रफाल की अंबाला एयरबेस पर, वो जल्द से जल्द पूरी हो। पहली स्क्वाड्रन के तौर पर 15-16 विमान यहाँ पर बन जाएं, स्क्वाड्रन पूरी हो जाए, उनकी संख्या पूरी हो जाए। और उसके बाद दूसरी सरहद, यानी कि असम में जो हाशिमारा है, वहां पर जो दूसरी स्क्वाड्रन बननी है, वो 2021-22 तक दूसरी स्क्वाड्रन भी तैनात हो जाए। और इसी तरह से LCA की स्क्वाड्रन भी जल्दी तेजी के साथ जो आपूर्ति है स्वदेशी लड़ाकू विमानों की, वो पूरी हो। तो एक ताकत दिखाने की, एक संकेत, संदेश देने की भी कोशिश आज के कार्यक्रम के जरिए हो रही है। जी बिल्कुल मंजीत, और जिस बात का देखिए आप जिक्र कर रहे हैं, ये समय बहुत महत्वपूर्ण है, इस बात की तरफ भी ध्यान देना होगा, क्योंकि जिस तरह की स्थिति LAC पर बनी हुई है, हवाई फायरिंग तक वहां पर हालात हो गए, चीन की तरफ से जो हवाई फायरिंग हुई, इसके बाद जो आज का ये कार्यक्रम हो रहा है, ये एक बड़ा संदेश लिए हुए है, क्योंकि भारतीय वायुसेना किस कदर शक्तिशाली बनेगी रफाल के इंडक्शन के बाद, रफाल के औपचारिक तौर पर सेना में शामिल होने के बाद। आज की तस्वीरें आज के दिन में ये इतिहास बनाएंगी। मंजीत, जब आप वहां पर मौजूद हैं, क्योंकि मुझे ध्यान है आप फ्रांस भी गए, आपने वहां के कार्यक्रम को भी कवर किया, उसके बाद ये एक लंबा समय अक्टूबर से लेकर आज की तारीख तक का रहा है, लेकिन इस पूरे समय में पल पल एक हिंदुस्तानी, एक आम हिंदुस्तानी भी जिस तरह से इन तस्वीरों के साथ, रफाल के इंतजार के साथ, और रफाल कैसे हमारी वायुसेना को मजबूत करेगा, उस प्रतीक्षा में भी रहा, उस इंतजार में भी रहा। तो यह भी समझाइए कि रफाल की जो ताकत है वो कितना मजबूत करेगी हमारी वायुसेना को। मीनाक्षी, आपको याद होगा जब पाकिस्तान के खिलाफ बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया गया, उस दौरान खुद जो वायुसेना प्रमुख थे एयर चीफ मार्शल BS धनोवा, उनसे जब मैंने उनका इंटरव्यू किया था, उस दौरान उन्होंने भी इस बात को साफ किया था आज तक पर कि अगर हमारे पास रफाल लड़ाकू विमान होते तो नतीजे ज़्यादा बेहतर होते। हालांकि तब भी बहुत माकूल तरीके से बालाकोट एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को कहा कि अगर हमारे पास रफाल लड़ाकू विमान को लेकर राजनीतिक विवाद नहीं होता, उसकी डिलीवरी समय पर होती, तो ज़्यादा हम दुश्मन के खिलाफ पाकिस्तान में जो आतंकी कैंप हैं उनको नष्ट कर पाते। तो ये उसकी ताकत को दिखाता है। और अगर
हम इस वक्त जो 5 रफाल लड़ाकू विमान भारत पहुंचे हैं उनकी मारक क्षमता की बात करें, उनमें जो आधुनिक मिसाइल लगी गई हैं, सबसे जो घातक मिसाइल है मेटेओर मिसाइल जो हवा से हवा में मार करती है, इसके अलावा स्कल्प है, इसके अलावा हैमर मिसाइल जो आने वाले दिनों में इजराइल से हम खरीद रहे हैं वो तैनात की जाएंगी। तो ज़मीन से ज़मीन, हवा से ज़मीन, हवा से हवा, हर तरह की 3 से 4 तरह की मिसाइलों से इसको लैस किया गया है। और जितने रक्षा जानकार हैं जो इस वक्त हमारे साथ टेलीविजन, वो भी इस बात की तस्दीक करेंगे मीनाक्षी कि आज के वक्त में अगर मौजूदा हालात में इस पूरे एशिया क्षेत्र को हम देखें, जो भारत के जो आसपास के दुश्मन देश हैं, पड़ोसी हैं, जिनसे मुकाबला है, उनके मुकाबले में रफाल का कोई जवाब नहीं है। इस वक्त अगर हम चीन की बात करें, चीन ने लेह सरहद पर एलएसी के दूसरी तरफ होतान, गनगुनसा, उनके जो भारत से लगने वाले तिब्बत के एयरबेस हैं, वहां पर अपने J-20 जो उसका सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान है उसको तैनात किया है।